यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है इसका यूपीएससी का पेपर, यूपीपीसीएस का जो पेपर है उसको देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे यूपीपीसीएस के टेस्ट में जो टेस्ट नंबर इसका 9 है। ठीक है, फुल लेंथ के हिसाब से यहाँ पर तीसरा टेस्ट होगा। दूसरा जो टेस्ट था वो टेस्ट नंबर 8वां था और 7वां नंबर था पहला। ठीक है, तो यहाँ से टेस्ट नंबर 9 ओवरऑल है और यहाँ पर तीसरा नंबर है फुल लेंथ इसका टेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, देखते हैं इसमें। पहला है नवपाषाण काल के प्रमुख स्थलों को पश्चिम से पूर्व की दिशा में व्यवस्थित करना है। ठीक है, देखते हैं इसको। पहला है कोरडेवा, मेहरगढ़, बुरछोम, चिरान। तो इसमें से कौन सा यहाँ से जो इसमें कौन सा बोला है पश्चिम से पूर्व की ओर यहाँ पर सेट होगा? इसमें आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से हो जाएगा इसका, एक तो पहला आएगा देखो यहाँ से मेहरगढ़। ठीक है, उसके बाद आएगा बुरझोम। ठीक है, फिर आपका हिलडवा, कोल्डेहवा और यहाँ पर उसके बाद चौथा 2, 3, 1, 4 जो होगा यहाँ से आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है उत्तर वैदिक काल की यहाँ पर जो आर्थिक स्थिति उसके संबंध में विचार करने देखते हैं। इस काल में पशुपालन मुख्य व्यवसाय होता था। ठीक है, पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो है ये क्या होगा? गलत है, क्योंकि यहाँ पर इस काल में पशुपालन की जगह कृषि पेशा जो था वो प्रथम यहाँ पर बन गया था, है ना। यहाँ पर पशुपालन है तो यहाँ पर गलत होगा। जुताई, बुआई, कटाई और मढ़ाई कृषि से संबंधित जो था उसका उल्लेख मनुस्मृति में मिलता है। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी? सेकेंड बात इसके यहाँ से करेक्ट है। तीसरी बात यहाँ से इस काल में कृषक लोहे से बने उपकरण का प्रयोग करते थे। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 2 और 3 बात सही है तो बी यहाँ से इसका दूसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है मध्यपाषाण काल के संबंध में विचार करना है। इस काल के लोगों को द्वारा सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू पशु बनाया गया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, बात सही एकदम बोले। दूसरा, इस काल में माइक्रोलिथ के नाम से भी जाना जाता था। इस काल को माइक्रोलिथ के नाम से भी जानते थे। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस काल को माइक्रोलिथ यहाँ पर कहा गया था और सर्वप्रथम CL कार्लाइन ने विंध्य क्षेत्र और लघु पाषाण जो पशु उपकरण है वो खोजे थे। ठीक है, तीसरी बात प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से प्राप्त साक्ष्य इस काल का पशुपालन को दर्शाते हैं। तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बातें यहाँ से सही है। आंसर क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से हड़प्पा स्थलों से प्राप्त अवशेष हैं उस पर विचार करना है। देखते हैं इसको। मोहनजोदड़ो, चंदोदड़ो, सुरकोटदा। मोहनजोदड़ो से क्या था? माँ देवी की मूर्ति। ठीक है, पहली बात क्या होगी? चौथे का आंसर पहला स्टेटमेंट होगा। ये जो पहला स्टेटमेंट चौथे का है यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये सही बोला है। चंदोदड़ो से घोड़े की अस्थियाँ, ये बात यहाँ से क्या होगी? गलत है, क्योंकि चंदोदड़ो से अलंकृत हाथी, वक्राकार ईंटें, कंघा, लिपस्टिक, है ना, और 4 पहिए वाले यहाँ पर अलंकृत हाथी की जो मनके थे वो सब यहाँ पर देखे गए थे, लेकिन यहाँ पर घोड़े की अस्थियाँ नहीं देखी गई थी। सुरकोटदा में 4 पहिए वाली गाड़ी देखी गई थी। ठीक है, सुरकोटदा भी गलत हो, क्योंकि सुरकोटदा में घोड़े की अस्थियाँ यहाँ पर देखी गई थी, न कि यहाँ पर 4 पहिए वाली गाड़ी। तो सिर्फ यहाँ से पहली बात जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। चौथे का आंसर क्या होगा? डी यहाँ से इसका चौथे का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से ऋग्वेद के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा इसका? ठीक है, इसमें जो सही स्टेटमेंट है मुझे 5वें का ये हो जाएगा 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 रचनाएं थी। आंसर क्या होगा? सी 5वें का करेक्ट आंसर है। छठा है निम्नलिखित युग्मों में से पुस्तक नाम लेखक के आधार पर विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला है नव साहन साक्षरित। क्या होगा इसका? इसमें बोला है ये है भवभूति। भवभूति नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? ये हो जाएगा यहाँ से इसमें पद्मगुप्त परिमल, है ना, ये गलत है। शब्दानुशासन राजभोग, राजभोज, है ना, शब्दानुशासन तो यहाँ से भी सही हो जाएगा। वर्तक था मंजरी, क्षेमेंद्र बोला है। ठीक है, तो ये जो वर्तक था मंजरी था ये आपको हो जाएगा यहाँ से, ये क्षेमेंद्र करेक्ट है। मालती माधव, पद्मगुप्त परिमल। ठीक है, मालती का आपको हो जाएगा यहाँ से भवभूति, एक गलत होगा। 2 सिर्फ करेक्ट है, 2, 3 आंसर क्या होगा? सही से मिलित हैं ए। छठे का 7वां नंबर देखते हैं। ऋग्वैदिक काल की धार्मिक स्थिति के संबंध में विचार करना है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसमें बोला है इस काल में सोम को पेय पदार्थ का देवता माना जाता था। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका जो है, क्योंकि यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में धार्मिक कर्मकांड का उद्देश्य यहाँ पर जो भौतिक सुख थे उसके पुत्र पशु की जो प्राप्ति थी उसको प्राप्त करना था। सोम को पेय पदार्थ का देवता माना जाता था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में किया गया है। करेक्ट है। दूसरा, सोम पेय पदार्थ का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में किया गया था, मैंने आपको बताया अभी बात। ठीक है, सही है। सरस्वती को नदी की देवी माना जाता था, जो बाद में विद्या की देवी कहलाई थी। ठीक है, सरस्वती को नदी की देवी थी जो बाद में विद्या की देवी हो गई, बात सही है। ऋग्वैदिक काल में लोग मूर्ति पूजा भी किया करते थे। ठीक है, क्या है चौथी बात यहाँ से गलत होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो ऋग्वैदिक काल में थे लोग यहाँ पर मूर्ति पूजा करते थे, यहाँ पर गलत होगी।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो थे ये अनैतिक आचरण से संबंध रखते थे, ना कि यहाँ पर मूर्ति पूजा। तो यहाँ से ये बात चौथी वाली स्टेटमेंट इसका गलत होना चाहिए, है ना। तो क्या होगा आंसर? 3 बातें यहाँ से सही है, 1 2 3, चौथी बात यहाँ से गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऋग्वेदिक काल में मूर्ति पूजा का कोई उल्लेख नहीं देखा गया था। 3 सही है, सी। क्वेश्चन नंबर 8वां है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करना है। यहाँ पर अभिलेख दे रखे हैं और यहाँ पर स्थान दे रखे हैं इसके। देखते हैं 8वें को। पहला, हाथीकुंबा उड़ीसा, ठीक है, हाथीकुंबा जो जाएगा उड़ीसा के शासक खारवेल के अभिलेख है, जिसमें उनके शासन की घटनाओं का विवरण दिया है। गिरनार अभिलेख, गिरनार अभिलेख जूनागढ़ शिलालेख, है ना। तो ये किधर हो जाएगा? ये आपका उज्जैन, राइट, उज्जैन यहाँ पर नहीं दे रखा है, तो इसमें क्या हो सकता है? गुजरात, गुजरात के पास जूनागढ़ है ना, तो गुजरात यहाँ पर दे रखा है। नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख, इस अभिलेख का रचना गौतमी बलश्री यानी यहाँ पर गौतमी सतकर्णी द्वारा की गई थी, तो यहाँ पर ये महाराष्ट्र में स्थित है। और प्रयाग स्तंभ अभिलेख, ये उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश इसका प्रयागराज में। आंसर क्या होगा 8वें का? करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा डी। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, भीमबेटका शैलाश्रय किस वन जीव अभ्यारण्य के अंदर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 9वें का ऐसे, ये स्थित है रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य। बी यहाँ से क्या होगा? 9वें का करेक्ट आंसर होगा। रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य विंध्य श्रेणी के दक्षिणी किनारे पर अवस्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां नंबर है, नीचे दिए गए यहाँ पर 4 युग्म है, उसमें कितने युग्म यहाँ पर सही सम्मिलित कर रहे हैं बताना है। लेखक और यहाँ पर इसके पुस्तक है, ठीक है। देखते हैं इसको। अल इद्रिसी, अल इद्रिसी मुजहतुल मुस्ताक, सही है। केवल राम, ये क्या है? तजकीरत उल उमरा, सही है। नरपति नल विजय पाल रासो की थी, है ना, सही है। और सारंगधारा जो थी ये है हमीर रासो की, ना कि बलदेव बीसलदेव रावती। गलत हो गया, तो क्या होगा? 3 करेक्ट है आंसर 10वें का। ए मतलब ए नहीं, सी, केवल 3 करेक्ट है, सी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। देखो जो यहाँ पर वर्ड लिखे हैं थोड़े से जो पढ़ने में अटपटे से लग रहे हैं, तो उनको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, काबुल विजय के उपरांत 1507 में बाबर ने पातशाह उपाधि यहाँ पर धारण की थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भारत में जो मुगल सत्ता का संस्थापक था कौन? बाबर। बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, ठीक है। उसकी तुर्की भाषा में बाबर ने अपना अर्थ आग जो था उसका वाग होता था, और यहाँ पर जहीरुद्दीन मोहम्मद अपने पराक्रम और निर्भीकता के कारण इसको बाबर कहलाता था, ठीक है। ये बोला कि उसने 1507 में ये उपाधि धारण की थी, तो ये बात इसकी गलत हो जाएगी, है ना। जिसने पातशाह की उपाधि धारण की थी, यहाँ से ये हो जाएगा आगे रहते हैं। और इसमें बाबर 1507 में बाबर ने पातशाह की उपाधि धारण की थी, 7 में, राइट। यहाँ पर जो काबुल विजय के उपरांत बाबर ने काबुल विजय पर बाबर, देखो यहाँ पर 1504 था, ठीक है। इसने क्या किया था? 1504 में बाबर ने काबुल पर विजय प्राप्त की थी, ठीक है। और उसके बाद 1507 में उसने उपाधि धारण की थी। दोनों में अंतर है, याद रखो। यहाँ पर ऊपर देखो बोला है काबुल विजय के उपरांत 7 में यहाँ पर उपाधि धारण की थी, तो ये बात सही होनी चाहिए, बात गलत नहीं, यहाँ पे गलत बोला है, ठीक है। तो बात यहाँ पे सही, स्टेटमेंट के हिसाब से इनकी बात सही है। तो इस वजह से थोड़ा मैं डीप जा रहा था कि क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट, क्योंकि पहली बात यहाँ पे करेक्ट है, इन्होंने यहाँ पर पहली बात गलत दे रखी है, क्योंकि यहाँ पर 1504 था, उसमें यहाँ पर काबुल विजय किया, उसके उपरांत यहाँ पे किया, तो बात तो सही लिखी है ये, ठीक है। तो पहली बात करेक्ट है। इनके स्टेटमेंट से चलेंगे तो पहले गलत बोला है वहाँ, ठीक है। तो इनके स्टेटमेंट को हटाते हैं, सीधे से अपना यहाँ पे देखते हैं। पातशाह की उपाधि धारण करने से पूर्व बाबर मुर्जा की पैतृक उपाधि धारण करता था। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। दोनों बातें सही है। आंसर क्या होगा? सही पूछा है तो सही, नहीं पूछा है तो डी। मतलब बोला कौन सा गलत है, तो कोई गलत नहीं है ना। आंसर क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट है। कभी कभी देखो क्वेश्चन तो सही लिखे हैं, जो प्रिंट होता है छपने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है ना। इसको लेकर के अगर आप कोई समझाएगा सही से तो आप बता सकते हो सही क्या है। कुछ लोग क्या है सीधा सा कराएंगे, जो लिखता चला जा रहा है वो आंसर हाँ होता है, ठीक है, कुछ मतलब नहीं किसी से। थोड़ा सा डीप में देखना चाहिए कि क्या है, कभी क्या हुआ था, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप लोग करेंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से शासकों पर विचार करना है, इन्हें आरोही क्रम के जो अनुसार व्यवस्थित करना है। देखते हैं इसको। नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह हो जाएगा यहाँ से ये 1390 से 1394। मोहम्मद बिन तुगलक का क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक का था 1325 से 51। 1325 से 51 आप लिख लो पॉइंट, ठीक है। थोड़ा सा मैं क्लियर नहीं लिख रहा है,
एक बार अपने पेन में लिखते जाओ अपनी कॉपी में। गयासुद्दीन तुगलक सेकंड, गयासुद्दीन तुगलक जो सेकंड है, मतलब इसमें सेकंड बोल रही है, तो ये हो जाएगा या तुगलक साइज या तुगलक साइज को बोलते हैं 1388 से 1394। साइड में आप सब लिख लो, ठीक है। अगला है अलाउद्दीन सिकंदर शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह हो जाएगा 1394। अब यहाँ से लिख के आप मैच कर सकते हो। आंसर क्या होगा बारहवें का? सी यहाँ से सही मैच करेगा। क्वेश्चन 13, हुमायूं द्वारा लड़े गए विभिन्न युद्धों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखते हैं 13 का आंसर होगा यहाँ से पहला दोहरिया का युद्ध, ठीक है। दोहरिया का युद्ध कब हुआ था? 1532 में, पहली बात। उसके बाद हो जाएगा यहाँ से आपका तीसरा चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। 1-3 हो गया, 1-3। उसके बाद आपका आएगा 1-3-2 कन्नौज के युद्ध, कन्नौज के युद्ध या फिर आपको बिलग्राम युद्ध भी बोलते थे ना, तो यहाँ से हो जाएगा इसका 17 मई 1540। क्या होगा? कन्नौज के 2, तो 1-3-2 के वहाँ पर 1-3-2 है आपका बी नंबर में। और चौथा लास्ट में सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का वो कब हुआ था? 1555 में, बी यहाँ से आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, देखो पूरे नहीं पढ़ने आपको, अगर सीरियल से एक मिल जाता है कि हाँ 2 सीरियल से मिलने हैं बस ठीक है, खत्म कर दो, क्योंकि आपको प्रीलिम्स में यहाँ पर इतने था, क्योंकि 150 क्वेश्चन करने होते हैं 2 घंटे में, ठीक है। मैं पेपर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे जो करो ठीक है, चलो यहाँ पे आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि यहाँ पर सही होगा, लेकिन जो एग्जाम में करते हैं तो उसके हिसाब से आपको अगर 2 स्टेटमेंट सही मिल रहे हैं तो उसको छोड़ देना है, आगे सॉल्व नहीं करना है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विचार करना है। देखते हैं, शेरशाह के ने भूमि माप के लिए गज सिकंदरी का प्रयोग करवाया था। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये रहेगा, ये क्या होगा? सही है। दूसरी बात है, किसानों को शोषण से बचाने के लिए शेरशाह ने पट्टा और कबूलियत व्यवस्था को आरंभ किया था। शेरशाह सूरी के शासनकाल में लगान के अतिरिक्त किसानों को जरीबाना नमक कर भी देने होते थे, और कर शुल्क जो था संग्रह शुल्क के नाम से जाना जाता था। तीनों बातें एकदम सही है। आंसर 14 का सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 15 15 नंबर है, महलवाड़ी व्यवस्था के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको, इस बार महलवाड़ी भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा इसका? क्योंकि इसका कितना साल होने वाला है? इसका 195 साल करीब होने वाला है इसका, है ना, ऐसे कुछ करके आप काउंट कर सकते हो यहाँ से। देखो इसमें क्या था, मॉल ठेकोनजी द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांत में महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट जहाँ से आएगा 15 का, ये सोच के बताना क्या होगा। पहली बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर वर्ष 1822 में अंग्रेज हॉर्ट मैकेंजी ने यहाँ पर किया था, है ना, 30 में नहीं, गलत हो गई। सेकेंड बात देखते हैं, इस प्रणाली के तहत गांव की ओर से जमींदारों द्वारा किसानों की भू राजस्व वसूला जाता था। सेकेंड बात, क्योंकि सेकेंड बात भी गलत हो जाएगी, ठीक है। दोनों बातें यहाँ से इसकी गलत है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा डी, कोई सही नहीं है, सही पूछा था। तो यहाँ से 16 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा आरंभ किए गए विभिन्न जो व्यापारिक केंद्र थे उसको कालक्रम के अनुसार यहाँ पर व्यवस्थित करना है, ठीक है। देखो पहले यहाँ पर था इसमें ये मसूलीपट्टनम, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ से उड़ीसा, राइट, फिर मद्रास, और उसके बाद 1-3-2 चौथा जो बचा आपका हुगली। जैसे कि आपका 1-3 आपको पता चल गया कि 1-3 यहाँ पे आ रहा है, 1 और 3 आपको पता है, ठीक है। तो 1-3 कहाँ पर है? 1-3-2 में आ रहा है। उसके बाद अगले वाले से आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पर क्या है। 1-3-2 आया, सीधे से आपने मार दिया, यानी कि 1-3-2 के बाद आप चौथा चूज करो, नहीं, इतना कंफर्म किया और मार दिया आंसर। तो ये क्या है, कुछ सेकंड बचेंगे, वो कुछ सेकंड बन के आपके ऐसे कुछ क्वेश्चनों को लेकर के 1-2 मिनट बच जाएगा, उसमें आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो बस यही करना है, इस टाइप से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पेपर में, यहाँ पर नहीं, यहाँ तो पूरे पता होना चाहिए आपको, ठीक है। पेपर में इस टाइप से ही सॉल्व करना है आपको। क्वेश्चन 17 है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना, कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? इसका 17 का गलत है जो आंसर ये हो जाएगा, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। ये बात गलत है, लॉर्ड लिटन के टाइम पर किया गया था 1878 में, ना कि यहाँ पर लॉर्ड रिपन। गलत हो गया, बाकी सब स्टेटमेंट इसके सही है। यहाँ से 18 नंबर क्वेश्चन है, गांधीदास पैक्ट 1923 में महात्मा गांधी और चित्तरंजन दास के बीच एक समझौता हुआ था, ठीक है। तो पहला बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसके स्टेटमेंट जो रहेगा ये गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1924 में, 23 में नहीं। दूसरी बात है, इस समझौते का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस और स्वराज पार्टी के बीच मध्यस्थ को समाप्त करना था। ये बात सही है। आंसर क्या होगा? सिर्फ 2 करेक्ट है, तो बी यहाँ से 18 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। गांधीदास जो थे उसके पैक्ट के कुछ बिंदु थे, जैसे कि स्वराज पार्टी को कांग्रेस के भीतर रहने की अनुमति प्रदान की गई थी, ठीक है, और महात्मा गांधी कांग्रेस के भीतर एक एकता बनाए रखने के लिए कार्य करेंगे और सत्याग्रह जैसे आंदोलन के प्रभावी तरीके को आगे बढ़ाने का जो प्रोत्साहन करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों बातें एक्स्ट्रा को याद रखनी है। क्वेश्चन 19 है, भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में विचार करना है।
इस अधिनियम के तहत संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया था। पहली बात क्या होगी, पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा ये पहली बात 19 के यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। दूसरा, इस अधिनियम के अंतर्गत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, ये भी बात यहाँ से सही है, ठीक है। लोक सेवा आयोग का गठन यहाँ पर इसी के तहत किया गया था, है ना, करेक्ट है। 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्र लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। इसमें पहली बार केंद्रीय बजट राज्यों के बजट से पृथक कर दिया गया था, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। पहली बार यहाँ पर केंद्रीय बजट को राज्यों बजट से अलग कर दिया गया था और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने का अधिकृत कर दिया गया। तीनों बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 19 का सभी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बारडोली सत्याग्रह के संबंध में विचार करना है। इस आंदोलन के प्रमुख नेता जो थे विट्ठल भाई पटेल थे। इस आंदोलन के समर्थन में के.एम. मुंशी तथा लालजी नारंगी ने बम्बई विधान परिषद की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है। पहली दूसरी बातें क्या है, देखो पहली बातें तो यहाँ पर इसकी जो एक गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो बारडोली सत्याग्रह थे इसके प्रमुख नेता बारडोली सत्याग्रह थे, इनके प्रमुख जो नेता थे ये वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे, विट्ठल भाई पटेल नहीं, वल्लभ भाई पटेल, दोनों नाम में डिफरेंस है। इस आंदोलन ने समर्थन में यहाँ पर के.एम. जो मुंशी है उसमें यहाँ पर उसकी परिषद की सदस्यता से त्याग दे दिया था, बात सही है। तीसरी बात है, इस आंदोलन के अंतर्गत सरकार ने बढ़ी हुई भू राजस्व को दर से 30% कम करके 15% कर दिया था। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है, ठीक है। कितना कर दिया था, यहाँ पर जो था इसको घटाकर 12% कर दिया था, 15% नहीं, 30 से घटाकर 12%। ओनली 2 करेक्ट है, ए यहाँ से आंसर है। 21 है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। वंदे मातरम नामक समाचार पत्र का प्रकाशन पेरिस में मैडम भीकाजी कामा द्वारा प्रकाशित किया गया था। पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। फ्रांस में मैडम भीकाजी कामा जो है उसकी द्वारा भारतीय छात्रों के छात्रवृत्ति प्रारंभ की गई थी। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोले कि फ्रांस में मैडम भीकाजी कामा द्वारा भारतीय छात्रों की जो छात्रवृत्ति थी, यहाँ पर जो इनका स्कॉलरशिप था इसकी प्रारंभ की गई थी। तो सेकेंड बात क्या होगी, गलत होगी। क्यों गलत है, यहाँ पर ये सोचना है, क्योंकि यहाँ पर एस आर राणा ने भारतीय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्रारंभ की थी, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के समय फ्रांस व इंग्लैंड में मित्रता हो जाने के कारण क्रांतिकारियों गतिविधियाँ धीमी पड़ गई थी। किसने यहाँ पर किया था, भीकाजी कामा ने नहीं किया था, किसने किया था, एस.आर. राणा ने। गलत हो गया, आंसर ओनली 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित पर विचार करना है, देखते हैं इसको। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट है। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए 1921 में तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से जो बोला है कि आंदोलन असहयोग आंदोलन चलाने के लिए 1921 में तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी, है ना। तो ये बात इसका जो है गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर असहयोग आंदोलन चलाने के लिए 1921 में तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी। बात तो सही होगी वाली, ये बात सही है। पहली वाली बात यहाँ पे बोल रहा था, महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, तो ये बात गलत है, ठीक है। 1 अगस्त 1920 को सार्वजनिक घोषणा की थी और बोला था आंदोलन कब प्रारंभ किया था, है ना, 1920 में किया था। देखो पूरे आंदोलन जो था, इसको पहला वाला स्टेटमेंट थोड़ा सा डाउट है, दूसरा वाला सही है। पहला वाला थोड़ा डाउट है कि कब 1 अगस्त 1920 को जो असहयोग आंदोलन था उसकी 3 डेट हैं। देखो एक डेट में क्या था, इसमें महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की जो सार्वजनिक घोषणा कब की थी, 1 अगस्त 1920 की वाली डेट में क्या सार्वजनिक घोषणा की थी। आप लिख सकते हो पॉइंट को। सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हो, सितंबर 1920 में राष्ट्रीय जो कांग्रेस उसने कलकत्ता अधिवेशन को आंदोलन की मंजूरी दी थी, ठीक है। और दिसंबर 1920 में कांग्रेस नागपुर अधिवेशन में इनका कार्य समर्थन किया था। लेकिन यहाँ पर जो बोला है कि इन्होंने आंदोलन प्रारंभ कर दिया था, प्रारंभ नहीं किया था, इन्होंने यहाँ पर इसकी मंजूरी मिली थी, घोषणा की थी। ये बात गलत होगी पहली वाली, ठीक है, याद रखना है। थोड़ा सा की पॉइंट से मिस्टेक हो रहा है क्वेश्चन, है ना, तो याद रखना है। आंसर क्या होगा, सिर्फ दूसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा, पूछा है कौन सा गलत है, तो ए यहाँ से इसका जो होगा 22 का करेक्ट आंसर है। मतलब गलत यहाँ पर जो आंसर है वो पहला वाला होगा, क्योंकि 1 अगस्त 1920 का असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था, प्रारंभ किया गया था, इसकी घोषणा की गई थी सार्वजनिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है 23। थोड़ा सा डाउट था, इस वजह से मैंने उसको क्लियर किया कि जो पॉइंट कुछ मुझे मिस्टेक लग रहा था। 23 नंबर है, अभिकथन और कारण। 1813 के चार्टर एक्ट ने भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए की राशि आवंटित की थी। पहली बात क्या होगी, पहली बात स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। 1813 के चार्टर एक्ट ने ईसाई मिशनरियों की ब्रिटिश भारत में शिक्षा और धार्मिक विश्वासों का प्रसार करने का अधिकार दिया था। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट है। दोनों बातें सही हैं।
आंसर यहाँ से इसका जो रहेगा, दोनों बातें सही है लेकिन इसकी व्याख्या नहीं सही है कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बात कर 1813 की जो चार्टर एक्ट उसमें भारत के शिक्षा प्रसार की बात कर रहा था और यहाँ पर ईसाई मिशनरी की बात कर रहा है ना। बातें सही है लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा, तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर 23 का। 24 है, निम्नलिखित संस्थाओं को यहाँ पर संगठन को उनके वर्ष के अनुसार कालक्रम को व्यवस्थित करना है। देखते हैं 24 को। पहला ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन है 1851, ठीक है। अगला क्या है, जमींदारी एसोसिएशन, जमींदारी एसोसिएशन 1838, ठीक है। और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843, 1843। बच्चा कौन सा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866। सबसे लास्ट में तो यही होगा ना। आंसर क्या होगा 24 का सी। 25 नंबर है। सब देखो जितने भी सन आ रहे हैं आप लिखते चलो, लास्ट में इसका सब पूरा एक पूरा पेज जैसा बना लो कि सब चीज़ आप में समराइज करके लास्ट में इनको लर्न करने में आसान रहेगा आपको, ठीक है। यहाँ से 25वां नंबर क्वेश्चन है, लाहौर अधिवेशन के बारे में विचार करना है। लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस ने पूर्ण जो स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था, पहली बात सही है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ये बात गलत है। सुभाष चंद्र बोस की द्वारा अध्यक्षता नहीं की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, सोचना है आपको, ठीक है। तीसरी बात, इस अधिवेशन में निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में माना जाएगा, है ना। तो यहाँ से जो देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक उन्होंने पॉइंट दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर इसी कारण 26 जनवरी को यहाँ पर भारत का स्वतंत्रता दिवस चुना गया था, ठीक है। और 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस के यहाँ पर मनाने का निर्णय लिया गया था, ये बात सही है ना। तो यहाँ से क्या होगा, तीसरी बात करेक्ट होगी। आंसर 1 और 3 सही है, दूसरी बात गलत है, तो 25 का आंसर हो जाएगा 1 और 3। क्वेश्चन नंबर अगला है 26। 1927 में साइमन कमीशन के बारे में विचार करने कौन से स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। गलत स्टेटमेंट जो यहाँ से ये हो जाएगा, इसने केंद्रीय स्तर पर जो शासन व्यवस्था को समाप्त करने की सिफारिश की थी, किसने, 1927 के साइमन कमीशन ने, उसके बारे में आप बात गलत होगी है, ठीक है। यहाँ से 27 नंबर क्वेश्चन है, सीमांत स्थिर सुविधा के बारे में विचार करना है। इसे नरसिम्हन समिति के आधार पर शुरू किया गया था। पहला क्या होगा, 27 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इसके अंतर्गत केवल वाणिज्यिक बैंक है वही रिजर्व बैंक से यहाँ पर ले सकते हैं, ये भी बात यहाँ से सही होगी, ठीक है। तीसरा, इसके माध्यम से बैंकों को कम से कम 1 करोड़ राशि उधार लेने की मात्रा मिलती है। तीनों बातें एकदम करेक्ट है, आंसर सभी 3 सी। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रमुख पुस्तकें और यहाँ पर उनके लेखक हैं, उसके बारे में विचार करना, देखते हैं इसको। पहला यहाँ से द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये हो जाएगी वी.डी. सावरकर, ठीक है। अगला है 1857 द ग्रेट रिवोल्ट, तो ये हो जाएगी यहाँ से इसका अशोक मेहता, ठीक है ये। और द सिपाही मिलिट्री एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। तो द क्या लिखा है, द सिपाही मिलिट्री हो जाएगी आपकी 1857, ये है। इस सोशल एनालिसिस HP चट्टोपाध्याय, है ना, यहाँ से ये हो जाएगा इनका। और सिपाही म्यूटनी ऑफ द सोशल एनालिसिस, अच्छा ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ये देखो इसका होगा सिपाही म्यूटनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। ये देखो यहाँ पर जो एनालिसिस वाली है ये हो जाएगी आपको HP चट्टोपाध्याय की, और लेकिन ये वाली जो 1857 सिपाही म्यूटनी एंड रिवोल्ट जो है 1857, ये हो जाएगी आपकी RC मजूमदार की, ठीक है, ध्यान रखना है। आंसर 28 का मैं एक बार यहाँ से करा देता हूँ, उसके हिसाब से भी देख सकते हो। 28 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर, यहाँ से मैच कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 29 है, 1823 का अनुज्ञप्ति नियम मुख्य रूप से किस में संबंधित था। आंसर जाएगा 29 का करेक्ट आंसर, प्रेस पर नियंत्रण लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, अभिकथन ए कारण आर, द्वैत शासन के दौरान भारतीय जो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली थी इसमें गिरावट आई थी। पहली बात क्या होगी, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। ब्रिटिश शासन में प्राथमिक शिक्षा को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया गया था, ये भी बात यहाँ से सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। आंसर यहाँ से 30 का ए करेक्ट होगा। यूरेनियम के संबंध में विचार करना है। जादूगोड़ा खदान को देश की पहली यूरेनियम खदान माना जाता है, पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगी। झारखंड में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है, सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी। झारखंड में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है, तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर जादूगोड़ा को देश की सबसे पहली यूरेनियम खान बताई जाती थी, और झारखंड राज्य का जादूगोड़ा नामक एक स्थान यूरेनियम के खनन के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा नहीं है। आंध्र प्रदेश में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है। आंसर क्या होगा, 31 का ए करेक्ट है। एक क्वेश्चन नंबर 32, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं, देखते हैं यहाँ से। पैतृक चट्टान और रूपांतरित यहाँ पे चट्टान है, आग्नेय कायांतरित, ठीक है, ग्रेनाइट, स्नीस
बेसाल्ट, बेसाल्ट हो जाएगी यहाँ से आपकी ये शिस्ट, और बिटुमिनस कोयला, बिटुमिनस कोयला हो जाएगा यहाँ से इसका जो बिटुमिनस कोयला ग्रेफाइट। आंसर यहाँ से हो जाएगा 32 का बी करेक्ट है। 33 निम्नलिखित में से जलप्रपातों को उनकी ऊंचाई के अनुसार यहाँ पर जो क्रम है बढ़ते क्रम में दिखाना है। करेक्ट आंसर होगा 33 का यहाँ से जो होगा इसमें पहले आएगा आपका रकीम कुंड, पहले रकीम कुंड आएगा 168 गया घाट नदी और सामने से जो तो इतना काकोलन 168 लंबाई जो मीटर में होगी है ना, 160 हो जाएगी किसकी, ये ककोलत की है ना, ये ककोलत लिखा हुआ है। और चचाई की 127 और रमीम कुंड ये हो जाएगी यहाँ से रमीम कुंड की तो हो चुकी बता चुका मैं ऊपर है ना। तो आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से जाएगा 33 का सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 है निम्नलिखित में से कौन सी झील कृत्रिम झील के उदाहरण है। कृत्रिम झील के उदाहरण में से कौन से, आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका करेक्ट आंसर एक तो गोविंद सागर और एक यहाँ से नागार्जुन सागर। पुलिकट झील यहाँ पर कृत्रिम झील का एग्जाम्पल नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से इसका 1-3 हस्तिनेरिकोटा द्वीप पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो यहाँ से कृत्रिम झील नहीं है। तो आंसर 34 का सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है 35 नंबर, अभिकथन ए और कारण आर। बहुफसली प्रणाली अपनाए गहन सस्ता में वृद्धि होती है। पहली बात क्या है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। बहुफसली प्रणाली में एक ही खेत में साल भर अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं, दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। देखो बहुफसली प्रणाली में किसान क्या होता है, विभिन्न मौसम में अलग अलग फसलें जो उगाकर भूमि को अधिकतम उपयोग करता है उसका। ज़्यादातर आपसे पूछेगा कि जो बहुफसली प्रणाली है इसमें इसका उपयोग बहुत कम मात्रा में करते हैं, तो क्या गलत हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि जैसे भी कुछ फसल होगी हटाई फिर दूसरी कर दी है ना, तो कंटिन्यू यूज होती रहती है। तो ऐसे दोनों बातें सही है। 35 का आंसर डी। जरूरी के क्वेश्चन यही पूछे जो मैं की पॉइंट बताऊँ याद रखना है। 36 है, 36 यहाँ से सूची 2 को मैच करते हैं। यहाँ से वन अनुसंधान केंद्र और यहाँ पर कहाँ पर स्थित है ये देखते हैं इसको। देखते हो यहाँ पहला बोल रखा है इसमें, पहले इसमें है जीवी पंत हिमालयन पर्यावरण विकास संस्थान कर्नाटक बेंगलुरु, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा यहाँ से आपका अच्छा ये गलत है, जीवी पंत हिमालयन पर्यावरण विकास संस्थान है, ये आपका हो जाएगा अल्मोड़ा उत्तराखंड में होना चाहिए है ना, ये बात सही होगी। 1 मिनट थोड़ा सा देखते मिस्टेक लग रहा है। जीवी पंत हिमालयन पर्यावरण उत्तराखंड अल्मोड़ा उत्तराखंड, हाँ ठीक है, इसका होगा अल्मोड़ा उत्तराखंड होगा ये, ठीक है। मिस्टेक हो रहा है अल्मोड़ा उत्तराखंड, ठीक है। ए का 2 लिख लेते हैं पहले, ABCD वैसे मिस्टेक हो जाएगा ACD। ए का 2 बी प्लाईवुड जो है उद्योग अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान, ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ से बेंगलुरु कर्नाटका। तो कौन सा नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे। सी नंबर में क्या है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भारतीय वन जो प्रबंधन संस्थान है ये हो जाएगा भोपाल मध्य प्रदेश, ये कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है 4थे नंबर में। और जो डी नंबर है भारतीय वन के अनुसंधान शिक्षा परिषद, ये आपका आ रहा है पहले नंबर, मतलब यहाँ से जो देहरादून उत्तराखंड। आंसर ये होगा 2341 36 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 37 है अभिकथन ए कारण आर। गंगा का मैदान भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र होता है। पहली बात यहाँ से क्या होगी, करेक्ट है। दूसरी बात यहाँ से गंगा के मैदान में उसकी सहायक नदियाँ इस मैदान के अतिरिक्त जरूरत मर्यादा जमा करती हैं, ये भी बात सही है, दोनों बातें सही। आंसर सी। 38 निम्नलिखित में से पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण दिशा में क्रम में व्यवस्थित करना है। आंसर हो जाएगा 38 का यहाँ से, जो व्यवस्थित करेंगे तो यहाँ से ये होगा आपका, एक तो आएगा पहला, दूसरे में नल्ला मलाई पहाड़ी, ठीक है, जवादी पहाड़ी, राइट। उसके बाद आपका शिवराय पहाड़ी, उसके बाद आपका पालनी पहाड़ी। 2, 3, 1, 4 38 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है सूची पर्वत श्रेणी और अवस्थिति इनकी, देखते हैं इसको। 39 यहाँ से सलहेर की पहाड़ियाँ हो जाएगी महाराष्ट्र, मालेगांव, नासिक, ठीक है। तो ये वेलिकोंडा आंध्र प्रदेश, ठीक है। और वरुसनाड पहाड़ी हो जाएगी केरल तमिलनाडु सीमा। ये रेगमा पहाड़ी आपका मेघालय असम। करेक्ट आंसर 39 का सी। 40 नंबर है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गन्ना एक उपोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय फसल है। पहली बात क्या होगी, 40 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से रहेगा, ये क्या होगा, ये यहाँ से एक उपोष्ण और उष्णकटिबंधीय फसल है, सही बात है।
गन्ने की खेती के लिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखो गन्ने के उत्पादन के लिए यहाँ पर 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 175 से 150 वर्षा है ना। तो इसके लिए तापमान 25 से 35 नहीं होता है, कितना होगा 21 से 27, गलत होगा। गन्ने की फसल के लिए गंगा के मैदान की जलोढ़ मृदा दक्षिण भारत की काली मिट्टी से सबसे अच्छी मानी जाती है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात इसकी यहाँ से स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट है। आंसर क्या होगा, दो बातें सही, तो 40 का आंसर बी, केवल दो बातें करेक्ट है। 41 अभिकथन ए और कारण आर दे रखा है, देखते हैं 41 को। पहला यहाँ से है अभिकथन एल नीनो की उपस्थिति के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में सूखे की संभावना बढ़ जाती है, एकदम सही बात है। ठीक है, कम वर्षा से क्या होगा, खरीफ, अगर कम वर्षा होगी तो खरीफ की फसलें जैसे धान, दालें, कपास पैदावार घटेगी, जिससे जो किसान उसको नुकसान होगा और खाद्य पदार्थों की कीमत बढ़ जाएंगी। ये होता है एल नीनो पर इफेक्ट, है ना। पहली बात सही है। दूसरी बात, एल नीनो के कारण प्रशांत महासागर में तापमान वृद्धि होती है, जिससे मानसूनी हवाएं कमजोर पड़ती हैं, ये भी बात सही है। दोनों सही है, आंसर क्या होगा 41 का आंसर बी करेक्ट है। 42 नंबर है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कौन सा यहाँ पर सही है। ठीक है, देखते हैं इसको 42 में। 42 में यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है ये हो जाएगा, इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप ग्रेट निकोबार द्वीप के सबसे निकट अवस्थित विदेशी क्षेत्र है। ठीक है, डंकन पास बोला है कि अंडमान द्वीप जो है उसको निकोबार द्वीप से अलग करता है, तो ये बात गलत होगा इसको। ठीक है, ये तीनों बात गलत हैं। जो सही पूछा है इसमें स्टेटमेंट डी वाला स्टेटमेंट इसका 42 का करेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 43 है, कोपेन की यहाँ पर पद्धति के दर यहाँ पर बताना, इसके दर पर सूची 1 और सूची 2 जलवायु के प्रकार और यहाँ पर इसके विवरण दे रखे हैं। देखते हैं पहले यहाँ से है AMW, है ना। AMW आपको यहाँ से हो जाएगा, ये लघु शुष्क वाला मानसून प्रकार है ये, राइट। पहला क्या होगा 43 का जो स्टेटमेंट होगा ये 4th में हो जाएगा। AS क्या होगा, AS आपको हो जाएगा यहाँ से ग्रीष्म शुष्क वाला मानसून प्रकार। AW क्या होगा, AW आपको हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वाला सामान्य प्रकार। और BSHW ये आपको हो जाएगा शुष्क और शुष्क यहाँ पर स्टेपी जलवायु। तो आंसर क्या होगा 43 का सी करेक्ट है। 44 है, सूची को सूची 2 को मैच करना है, पर्वत और यहाँ से इसके अवस्थिति दे रखा है। 44 को देखते हैं, आंसर हो जाएगा 44 का माउंट एटना इटली, ये सिसिली द्वीप है ना। पेरेनीज आपका हो जाएगा यहाँ से फ्रांस व स्पेन। यूराल आपका हो जाएगा रूस। और बचा कौन सा, जूरा पर्वत आपको हो जाएगा फ्रांस स्विट्जरलैंड। करेक्ट आंसर 44 का यहाँ से क्या होगा, मैच करेंगे तो सी नंबर, सी करेक्ट है। 45 नंबर है, अभिकथन ए कारण आर, देखते हैं इसको। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को 2 बार जलवायु प्रदेश में वर्गीकृत करती है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से 45 पर जाएगा, ये क्या है, करेक्ट है। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में शीतोष्ण कटिबंध, उत्तरी भाग में उष्णकटिबंध जलवायु पाई जाती है। सेकेंड बात भी सही है, दोनों बातें सही है। 45 का आंसर क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट है। 46 नीचे दिए गए विकथन और कारण, हेडली कोस्ट सेल पृथ्वी के पवन के प्रवाह पैटर्न को समझने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहली बात क्या है, 46 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि हेडली कोस्ट जो होता है पृथ्वी के वायुमंडलीय परिसंचरण का एक महत्वपूर्ण घटक होता है, जो विस्फोटी और यहाँ पर उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बाद यहाँ पर पवन प्रवाह को नियंत्रित करता है। हेडली कोस्ट यहाँ पर सेल इसलिए बनते हैं क्योंकि यहाँ पर भूमध्य रेखा में अन्य स्थानों की तुलना में सूर्य का जो द्वारा अधिक तप होती है, जिससे यहाँ पर तापीय परिसंचरण होता है। सेकेंड बात भी सही है, दोनों बातें सही है। 46 का आंसर बी करेक्ट होगा। 47 है, पृथ्वी की ऊष्मा जो यहाँ से बजट है उसके संबंध में विचार करना है, कौन सा यहाँ से गलत होगा। ठीक है, ऊष्मा बजट के बारे में जो गलत स्टेटमेंट है वो जाएगा, सूर्य से आने वाली कुल ऊर्जा सौर ऊर्जा का लगभग 30% अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाता है। ए यहाँ से इसका क्या होगा, गलत आंसर होगा। ठीक है, बोला है कितना, लगभग 30% जो अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है, तो ये बात गलत होगी। ठीक है, आंसर क्या है, गलत ही पूछा था कि कौन सा इसमें गलत होगा, तो यहाँ से ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर होती है, जिसके कारण यह स्थिति उपसौर कहलाती है। पहली बात 48 का यहाँ से गलत है। ठीक है, क्या होगा, पहली बात गलत है क्योंकि जो यहाँ पर बोला है कि पृथ्वी यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर पृथ्वी जो वार्षिक, देखो यहाँ पर 3 जनवरी को पृथ्वी के सबसे निकट अर्थात जो 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूर होता है, इस स्थिति में उपसौर होता है।
क्या होता है उपसौर, ये उपसौर की स्थिति गलत बता रहा है। 4 जुलाई नहीं होगी, कब होगी 3 जनवरी। 3 जनवरी को क्या होगा, पृथ्वी सबसे निकट होता है और यहाँ पर इसके तहत अपसौर होता है। जस्ट इसकी अपोजिट बात बता दी इसने, है ना, 4 जुलाई को अपसौर होता है। तो इसकी ये बात इसने कर दी, इसकी बात इसने कर दी, दोनों बातें गलत हैं। आंसर 48 का डी करेक्ट है, सही कोई नहीं है। आप क्या लिखोगे, अपसौर, अपसौर को लिख करके आपको कौन सी डिफिनेशन लिखनी है, ये वाली, और उपसौर को लिख करके आपको ये वाली डिफिनेशन लिखनी है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, कोई सही नहीं है। क्वेश्चन 49 है, कोरियलिस बल के संबंध में विचार करना है। ये ध्रुवों पर सबसे कम तथा विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, क्या होगा, पहली बात यहाँ से जो स्टेटमेंट रहेगी, ये ध्रुवों पर सर्वाधिक और विषुवत पर अनुपस्थित होता है। ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, ध्रुव पर सबसे कम बोला है ना, तो गलत हो गया। कोरियलिस बल के दबाव में प्रवणता के समकोण पर काम करता है। कोरियलिस बल, जो कोरियलिस बल होता है, दाब प्रवणता के समकोण पर काम करता है, सही है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से बोला है इसमें, इस प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाईं ओर मुड़ जाती हैं। ये भी बात यहाँ से क्या होगी, सही है। 2 बातें सही हो गई, आंसर क्या होगा, केवल 2 बातें यहाँ से करेक्ट है, तो आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, 50 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऑस्ट्रेलिया में स्वर्ण नगरी के रूप में कालगोडली तथा कुलगाड़ी प्रसिद्ध होता है। पहली बात क्या होगी, 50 का आंसर पहला स्टेटमेंट रहेगा, ये करेक्ट है। विक्टोरिया और तस्मानिया के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान उत्तर डाउन्स इसको कहते हैं, ठीक है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से जो करेक्ट होगी, दूसरी बात भी यहाँ से सही है इसकी। तीसरी बात है, ब्रोकन हिल लेड जस्ता चांदी के लिए यहाँ पर खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। तीनों बातें यहाँ से इसके करेक्ट है। आंसर क्या होगा, पूछे कौन सा गलत है, तो कोई गलत नहीं है ना, कोई भी यहाँ पर गलत नहीं है, सभी स्टेटमेंट एकदम सही है। 51 है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। हाल ही में जैव विविधता संबंधित कैली फंड कनाडा में लॉन्च किया गया। पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है। पहली बात यहाँ से गलत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये कनाडा में बोला है कि लॉन्च किया गया था, तो गलत, क्योंकि यहाँ पर रोम इटली है, वहाँ पर किया गया था, ना कि कनाडा में, गलत हो गया। कैली फंड एक वैश्विक वित्तीय इटली रोम तंत्र है, इसके व्यवसायों से धन एकत्र करेगा और अनुवांशिक डेटा को उपकरण अपने संचालन में करेगा। ये बात यहाँ से करेक्ट होगी, केवल दूसरी बात सही है। आंसर यहाँ से 51 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। 97 ऑस्कर पुरस्कार का आयोजन लॉस एंजल्स में किया गया था। आंसर क्या होगा, पहली बात यहाँ से 52 का जो स्टेटमेंट है ये गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो किया गया था, ये कहाँ पर किया गया था, ये किया गया था आपका जो लॉस एंजल्स में डॉल्बी थिएटर है, वहाँ पर किया गया था, ठीक है। लॉस एंजल्स में डॉल्बी थिएटर, पहली बात सही होनी चाहिए यहाँ पर 52 में, हाँ सही है, पहली बात गलत नहीं होगी, पहली बात सही है, ठीक है, क्योंकि इनके स्टेटमेंट में गलत दे रखा है, यहाँ पर जो लॉस एंजल्स में ही हुआ था ये, राइट, याद रखना है आपको। सेकंड बात है, ऑस्कर पुरस्कार वर्ष 1930 में स्थापित किए गए थे, ये बात गलत होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो पुरस्कार थे ये कब हुए थे, ये पहला ऑस्कर समारोह था 16 मई 1929 में, ठीक है, और ये 1929 में स्थापित किया गया था, 30 में नहीं। आंसर क्या होगा, केवल एक सही है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है ना। यहाँ पर बोला था लॉस एंजल्स में, और कहाँ पर आपसे बोल देगा अगर लॉस एंजल्स में जो ये किया गया था डॉल्बी थिएटर में, ठीक है, ये बात सही होगी। आंसर क्या होगा, बी करेक्ट है। इनका स्टेटमेंट में कुछ और दे रहा है, तो स्टेटमेंट अब देखो जो बात सही होगी वो बात हम लोग यहाँ से करेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है उससे मतलब नहीं है, जो करेक्ट आंसर है उसको यहाँ से देखेंगे। 53, निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पर सही विचार करना है। हाल ही में वर्ष 2025 में शीर्ष 10 सबसे वैश्विक हवाई अड्डों की सूची में शीर्ष स्थान पर आने वाले टोक्यो इंटरनेशनल जापान को मिला है। पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है, सॉरी पहली बात यहाँ से इसकी गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे व्यस्त में मिला है वो दुबई को मिला हुआ है, दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को, है ना कि यहाँ पर जापान को। नई दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसकी नामक दिल्ली हवाई अड्डा जो DEL फरवरी 2025 तक वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से 8वें स्थान पर रहा है। ये बात यहाँ से सही है। आंसर क्या होगा, केवल 2 सही है, तो ये बात यहाँ से करेक्ट है, पहली बात गलत होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जापान नहीं था। यहाँ से 54 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोले हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहला विस्तृत भूगर्भीय मानचित्र जापान ने बनाया था, ठीक है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसका स्टेटमेंट क्या होगा, गलत है, ठीक है, पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगा। दूसरी बात है, भारत ने चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। ये बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या होगा, केवल 2 सही है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से 54 का गलत पूछा तो 1 या ए यहाँ से इसका गलत आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर
55 यहाँ से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हाल ही में विवेक जोशी ने भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है। पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विवेक जोशी जो है भारत का चुनाव आयुक्त इनको नियुक्त किया गया था, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं। भारत का राष्ट्रपति एक चयन समिति की सिफारिश पर चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। सेकंड बात क्या है? सेकंड बात सही है। आंसर क्या होगा? सही पूछा तो सी। मलेरिया के संबंध में विचार करना है। यह मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय देशों में होने वाले बीमारी है। पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट यहाँ से 56 का क्या होगा? करेक्ट है। यह प्लाज्मोडियम परजीवी कारण होता है जो संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छरों के काटने से फैलता है। सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरी बात है, यह संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। यह बात गलत है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेगा, यह संक्रामक रोग नहीं है, तो गलत होगा। ओनली 1 2 करेक्ट है। सही आंसर ए यहाँ से सही है। क्वेश्चन 57 है, 8वें हिंद महासागर सम्मेलन 2025 के संबंध में विचार करना है। यह सम्मेलन मस्कट ओमान में इंडिया फाउंडेशन द्वारा ओमान के विदेश मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया था। पहली बात क्या होगी? पहला 57 का आंसर स्टेटमेंट रहेगा, ये करेक्ट है। इस वर्ष सम्मेलन का जो थीम था समुद्री साझेदारी के लिए क्षितिज यात्राएं थी, ठीक है, ये बात यहाँ से गलत होगी क्योंकि यहाँ पर जो थीम था इसकी थीम यहाँ से इस वर्ष के सम्मेलन थी समुद्री साझेदारी के लिए नए क्षितिज की यात्राएं, समुद्री साझेदारी की नई क्षितिज की यात्राएं। स्टेटमेंट सही हो गया अभी, है ना, यहाँ पे गलत दे रहा है लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट इसका सही है। दोनों बातें यहाँ से सही है। आंसर क्या होगा? 57 का जो आंसर हो जाएगा, दोनों करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 57 का सी नहीं होगा, दोनों सही हैं तो डी यहाँ से आंसर होगा, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन और क्या मैं बता रहा हूँ, राइट। देखो जिसने टेस्ट पेपर खरीदा होगा उसको ध्यान से करना है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे आप करते चले जाओगे, किसी में आंसर गलत लिखें किसी में सही लिखें, है ना, तो थोड़ा सा पढ़ के देख के सॉल्व करना होता है क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कुछ में स्टेटमेंट मिस्टेक दिए हुए हैं, है ना, लेकिन मैं जो अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको वो एकदम सही बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 58 है, हाल ही में उपराष्ट्रपति धनखड़ ने पहले संयुक्त मेगा न्याकुम यूलो समारोह में उद्घाटन कहाँ किया था? आंसर हो जाएगा 58 का, ये किया है अरुणाचल प्रदेश में। 59 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। हाल ही में नियमित बाल टीकाकरण की डिजिटल निगरानी के लिए राइस ऐप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। पहली बात यहाँ से क्या होगी? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार राइस ऐप को पहले जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया था। सेकेंड बात भी इसकी करेक्ट है। दोनों बातें सही राइस के बारे में। आंसर क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट आंसर है 59 का। 60 नंबर, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। गोवा का मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीतने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है। पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसकी एकदम करेक्ट है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद पुरस्कार की स्थापना श्रम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया गया था। सेकेंड बात भी करेक्ट है। आंसर 60 का क्या होगा? दोनों बातें सही तो बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 61, हाल ही में एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता कहाँ हुई थी? करेक्ट आंसर 61 का ए चेन्नई करेक्ट आंसर है। 62 है, भारतीय इंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील मित्तल को यूके की मानद उपाधि नेटवर्क से सम्मानित किया गया था। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका 62 का जो रहेगा ये गलत है, ठीक है। दूसरा, ये ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, ये भी बात यहाँ से गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जो इंटरप्राइजेज के संस्थापक हैं, भारतीय इंटरप्राइजेज के संस्थापक सुनील मित्तल हैं, उनको यहाँ पर दिया गया था, है ना। इस यहाँ पर ये दोनों बातें गलत हो जाएंगी। आंसर 62 का जो डी है यहाँ से ये करेक्ट होगा। दोनों यहाँ से स्टेटमेंट इसके गलत हैं। 63 है, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 के संबंध में विचार करना है। इसका आयोजन मुंबई में किया गया था। पहली बात 63 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है। ये कहाँ किया गया था? ये किया गया था यहाँ से नई दिल्ली में भारत मंडपम। इसका विषय थीम सीमाओं से परे भविष्य की यहाँ पर ऑटोमोटिव वैल्यू चेन को सही निर्माण में रखना। सेकंड बात सही है। आंसर 63 का सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है 64, रॉकेट प्रणोदन प्रौद्योगिकी के संबंध में विचार करना है। रैमजेट इंजन को चालू होने से पहले एक प्रारंभिक गति आवश्यकता होती है ताकि उसमें वेग तक पहुंच सके और जहां वे थ्रस्ट प्रतिक्रिया बल उत्पन्न कर सकें। पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट होगा। दूसरा, रैमजेट उच्चतम दक्षता के हाइपरसोनिक गति अत्यधिक तीव्र गति पर काम करते हैं। सेकंड बात यहाँ से
गलत होगी, अधिकतम गति पर नहीं करते हैं। क्रायोजेनिक इंजन में द्रव हाइड्रोजन और ठोस ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, जिन्हें क्रायोजेनिक तापमान में संग्रहित करते हैं। ये भी बात यहाँ से गलत होगी। ठीक है, आंसर क्या होगा? सिर्फ एक स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है, पहला वाला। ध्यान से पढ़ना, क्या यहाँ पर ऑक्सीजन होगा ये उपयोग करते हैं, क्या हाइड्रोजन होगा, कि ठोस होगा या नहीं होगा, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, आंसर क्या होगा? सिर्फ यहाँ से पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, तो डी यहाँ से 64 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे स्टेप्स में 64 क्वेश्चन आपको कवर करा दिए। ठीक है, जो बचेंगे क्वेश्चन 65 से 150 तक वो मैं आपको पार्ट नंबर 2 में कवर करूँगा। ठीक है, बाकी कोई डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। राइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।